जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं, जो कि डिफरेंट लोकेशन से आई हुई हैं, जिसमें काफ़ी रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल शामिल है, जिसमें कि डीएवी पब्लिक स्कूल आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी, डीपीएस से आई हुई है वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और एयरफोर्स स्कूल से आई हुई है वैकेंसी, आर्मी पब्लिक स्कूल से। तो अब समय आ गया है डीएवी की तरफ से भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी। अभी आपने हाल में देखा था कि डीपीएस से बहुत वैकेंसीज आ रही थी, अब डीएवी से वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, जैन और फेब में उनकी वैकेंसीज मार्च तक काफ़ी सारी आती है। तो परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई हैं, देख लेते हैं। अप्लाई कर सकते हैं आप हर स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं आप, तो ठीक है। नहीं तो फिर अगर नियर बाई है आपके तो और अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं करके सारी वैकेंसीज, और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की दोनों जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी आपकी दिल्ली पब्लिक स्कूल बदौन से आ रही है। ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यूपी वाले कैंडिडेट्स या जो और लोग जो रिलोकेट कर सकते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डीपीएस बदौन से वैकेंसी है। वी आर हायरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखिए आप, पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स है, पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स, और पीआरटी एंड पीपीआरटी, ठीक है, यानी प्री प्राइमरी टीचर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बीएड और एनटीटी इज मैंडेटरी, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट इज एसेंशियल, रिनोमरेशन विल नॉट बी अ बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। ठीक है, तो सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको डीपीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। स्टाफ वेलनेस मेजर्स में क्या क्या है, तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस है, और एचआरडीसी एंड सीबीएसई ट्रेनिंग, अट्रैक्टिव सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर में आपको रखा जाएगा, स्टाफ हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी, अपग्रेडेशन ऑफ टीचर्स। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी स्टाफ वेलनेस मेजर्स स्कूल में फॉलो किए जाते हैं। करना क्या है आपको, एप्लीकेशन कंप्राइजिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिज्यूम एंड स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी सेंड टू द HR डीपीएस बदौन विद इन 7 days एट hr@dpsbudon.com। ठीक है, तो इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं फोटोग्राफ के साथ, और कार्बन कॉपी आपको जो जब आप मेल सेंड करेंगे तो वहाँ पर सीसी वाले कॉलम में तो आप ये वाली मेल आईडी मेंशन कर देंगे, कार्बन कॉपी principal@dpsbudon.com। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आप अपना पोस्ट मेंशन कर देंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कार्बन कॉपी में ये वाली मेल आईडी आप डाल देंगे, और जिस पे सेंड करना है वो ये वाली मेल आईडी है। ठीक है, वेबसाइट ये रही स्कूल की, और टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अगर आपको जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। ये वैकेंसी आपकी BMDAV पब्लिक स्कूल हरिद्वार से आ रही है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड से ये वैकेंसी है, जहाँ पर टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी देखिए। सबसे पहले तो पीजीटी में इंग्लिश में वैकेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, वोकल म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, IP, टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, प्रेफरेबली फ्रॉम हिस्ट्री और ज्योग्राफी बैकग्राउंड। तो ऐसे कैंडिडेट्स को सोशल साइंस पे प्रेफरेंस दी जाएगी। हिंदी और कंप्यूटर्स, उसके बाद पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और साथ में जनरल, इसमें वैकेंसी है। अदर्स नॉन टीचिंग पोस्ट लाइब्रेरियन है, पीईटी है, काउंसलर कम स्पेशल एजुकेटर है। नॉन टीचिंग स्टाफ में और भी वैकेंसी है, यूडीसी की रिक्वायरमेंट है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, और उसके बाद नर्स की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन शुड बी इन कंप्लायंस टू द नॉर्म्स लेड बाय सीबीएसई के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी हर पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश, और साथ में डिग्री प्रोड्यूस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अच्छे खासे आप प्रमाणित संस्थान से आपने डिग्री पाई हो। उसके बाद अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स अवेलेबल एट स्कूल वेबसाइट। ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट की URL है www.bmdavharidwar.org। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा अप्लाई करने के लिए, आप उसे अप्लाई करके सबमिट कर सकते हैं। द सेम इन द स्कूल ऑफिस एंड ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम 10 PM to 2 PM विद इन 7 days। तो 7 दिनों के भीतर आपको ये काम करना है। इनकम्प्लीट फॉर्म्स और फॉर्म्स विदाउट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी रिजेक्टेड एट एनी टाइम। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, तो ये जानकारी आपकी DAV पब्लिक स्कूल से आ रही थी। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट वैकेंसी आपकी एयरफोर्स स्कूल से आ रही है। एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट से ये वैकेंसी है, जहाँ पर करियर सेक्शन स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब करियर सेक्शन में आएंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। नाथू सिंह रोड, कानपुर कैंट, एयरफोर्स स्कूल से ये वैकेंसी है। ये आपके फॉर्म है, इस फॉर्म की आप यहाँ पर देख सकते हैं PDF, इसको निकलवा सकते हैं आप प्रिंट करवा के। और हम आ जाते हैं मेन नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये तो आपकी वही है, और नीचे यहाँ से देखिए, एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट पे स्किल एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर वैकेंसीज फॉर अप्रैल 2024। ठीक है, तो लेटेस्ट वैकेंसी है, जिसमें सबसे पहला देखिए पोस्ट है आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, जो कि परमानेंट पोस्ट है, यानी रेगुलर है। तो आप पे बैंड भी, आप पे स्केल देख रहे होंगे यहाँ पर, तो आपकी अच्छी खासी 50-55 हज़ार से ज़्यादा सैलरी बनेगी पर मंथ की। ठीक है, तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की परमानेंट बेसिस पे पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख ले, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, और इसके साथ साथ शुड बी एबल टू रीड एंड राइट कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। इसके बाद टीजीटी म्यूजिक में आपकी परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी है। ठीक है, इसमें भी सैलरी आपकी 50 to 60,000 पर मंथ बनेगी, और परमानेंट 60 साल तक की जॉब है ये। ठीक है,
इसमें मास्टर्स चाहिए, यानी तो बैचलर्स हो आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट, डिग्री या डिप्लोमा अवॉर्डेड बाई प्राचीन कला केंद्र, ये जो भी है क्वालिफिकेशन आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पोस्ट है आपका वो है टीजीटी हेल्थ वेलनेस टीचर का, जो भी वो भी परमानेंट पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है पीआरटी की 2 वैकेंसी है, तो पीआरटी के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं। पीआरटी के लिए 2 वैकेंसी है और परमानेंट है। गवर्नमेंट वैकेंसीज में तो बहुत मुश्किल होता है, बट इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी परमानेंट ही होएगी और सैलरी जितनी गवर्नमेंट में मिलती है उतनी ही मिलेगी इसमें भी। तो पीआरटी की 2 रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन वही बैचलर्स होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, बस, और कुछ भी नहीं, और बीएड चाहिए आपको। एनटीटी की 1 वैकेंसी है, ये भी परमानेंट है, रेगुलर बेसिस पे है, तो इसके लिए आपको 12th चाहिए विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नर्सरी या मोंटेसरी प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्लर्क की वैकेंसी। अच्छा, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है इसमें एनटीटी में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा है नर्सरी या मोंटेसरी ट्रेनिंग में, ठीक है। इसके बाद क्लर्क की एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जिसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है उसमें कंसोलिडेटेड सैलरी प्रोवाइड की जाती है, फिक्स सैलरी मिलती है आपको, कोई अन्य भत्ते उसमें नहीं मिलते हैं। बाकी जो परमानेंट पोस्ट होते हैं उसमें काफ़ी सारे अलाउंस होते हैं बेसिक पे, ठीक है। तो क्लर्क की जो 14,500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाएगी, एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेल्पर की भी कॉन्ट्रेक्चुअल है और 3 वैकेंसी है, 13,000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वॉचमैन की 3 वैकेंसी है, 13,000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अब ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार है, 21 से 50 साल आपको 1 जुलाई 2024 तक होना चाहिए फॉर सीरियल नंबर 1 to 5 जो भी पोस्ट थे आपके 1 to 5 यहाँ तक एंटिटी तक के जितने भी पोस्ट थे उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स रखी गई है, तो आप सारे लोग एलिजिबल ही होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर बाकी जो 25 से 50 साल होना चाहिए आपका 1 जुलाई 2024 तक फॉर सीरियल नंबर 6 पोस्ट के लिए जो भी था, और 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए सीरियल नंबर 7 और 8 की जो भी पोस्ट थे हेल्पर और वॉचमैन के, ठीक है। चलिए, उसके बाद वुमेन कैंडिडेट्स और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन और 5 ईयर्स का प्रोवाइड किया जाएगा। 50 ईयर्स तो है ही और भी 5 ईयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह थी। अप्लाई करने के लिए फॉर्म आपने ऊपर देखा ही था करियर सेक्शन में, ये देखिए ये आपको फॉर्म मिल रहा है। बिफोर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फी प्लीज रीड द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, वो हमने रीड कर लिया है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस से फिल कर दें, यहाँ पर फोटो अटेस्ट कर दें अपना, बाकी अपने डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दें आप, जो भी डिटेल्स इसमें मांगी जा रही है उसे फिल करके क्वालिफिकेशन वगैरह आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, वर्क टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्ट लिया है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर दें, सिग्नेचर कर दें अपना, और ये सारे रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है इस फॉर्म के अंदर में वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर देंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रीड द फॉर्म केयरफुली, ठीक है। और जो भी है इसको एक बार रीड कर लेंगे आप, यानी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लें, इसकी यूआरएल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म अटैच 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद एप्लीकेबल स्टैम्प्स फॉर स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो ये आपकी एडमिट कार्ड कुछ ऐसा आने वाला है, एडमिट कार्ड की भी प्रिंट निकलवा लेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी आपकी आ रही थी। और आपका जो इंटरव्यू वगैरह होगा या रिटर्न होगा उसके लिए आपको एडमिट कार्ड अपने साथ में कैरी करना होगा, और ये एडमिट कार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देख ही लिया। इसमें जस्ट आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, जैसा दिल्ली वाले एयरफोर्स स्कूल में होता है ना, वैसे ही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। अगली वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल से आ रही है। ये भी काफ़ी शानदार वैकेंसी है, क्योंकि ये भी परमानेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जब से ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की जो फॉर्म्स आते हैं तो कैंडिडेट्स ज़्यादा उसको सीरियसली लेते नहीं है, हालांकि उसमें उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी कम ही वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार आ गई है। एपीएस की तरफ से परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी आई है थ्रू सीएसबी कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे सेशन 2024-25 के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर। और जिन्होंने ओएसटी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, जो कि 25-26 नवंबर 2023 को हुआ है फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एग्जाम्स, और बाकी जो इससे पहले भी हुए हैं 28 फरवरी 2022 तक, issued up to 21st of November 2022 with minimum percentile of 70। तो इस तरीके से वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वगैरह देख सकते हैं आप। कुल 5 स्कूलों में वैकेंसी आई है, एपीएस बरेली, एपीएस उसके बाद जनरल बीसी जोशी, एपीएस पिथौरागढ़, एपीएस रानीखेत, एपीएस अल्मोड़ा, एपीएस हेमपुर और फतेहगढ़ में। तो कुल ये स्कूल हैं आपके, 6 स्कूल है टोटल। तो इन 6 स्कूलों में वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट आप देख ही सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। और लास्ट डेट इसकी 8 जनवरी 2023 है रिस्पेक्टिव स्कूल्स की। ये वैकेंसी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट काफ़ी शानदार है। फ्रेश कैंडिडेट्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए 40 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है, और जिनके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जानकारी आप 100 रुपीज़ की डीडी लगेगी, कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें आप इसमें रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लें आप। तो ये आपकी वैकेंसीज थी। थैंक यू।